प्यारे बच्चों, आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड में प्रथम कवि का नाम है संत कबीर। कबीर दास जी को आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। कबीर दास जी से संबंधित काव्य खंड की व्याख्या बताने से पूर्व उनके जीवन परिचय के संबंध में संज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। संत कबीर निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाशयी उपशाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। किंवदंतियां अर्थात लोगों के द्वारा कही गई बातें। भक्त परंपरा एक ग्रंथ है, तो भक्त परंपरा ग्रंथ में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा के किनारे अपने उस पुत्र को फेंक दिया था, जहां से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने इनको उठा लिया और इनको ले जाकर इनका पालन पोषण किया। कबीर दास जी के जन्म स्थान के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं: काशी, मगहर और आजमगढ़ जिले में बेलहरा गांव। अर्थात कुछ विद्वान तो यह मानते हैं कि इनका जन्म काशी में हुआ था, कुछ का ऐसा मानना है कि इनका जन्म स्थान मगहर है, और कुछ आजमगढ़ जिले के बेलहरा गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं। इन तीनों ही मतों में काशी की स्वीकारोक्ति सबसे अधिक है। हिंदी साहित्य के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ भक्त परंपरा एवं कबीर पंथ। तो भक्त परंपरा एवं कबीर पंथ के अनुसार स्वामी रामानंद जी इनके गुरु थे। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु सबसे बड़े आत्मज्ञानी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखिन देखी। अर्थात साक्षर लोग यानी पढ़े लिखे लोग तो केवल कागज पर लिखी हुई बातों को कहा करते हैं, और जबकि कबीर दास जी ने अपने जीवन में वह कहा जो उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। संत कबीर की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। आगे कबीर दास जी की रचनाओं के बारे में जानिए। कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह इनके शिष्यों ने बीजक के माध्यम से किया, यानी इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम बीजक है। यह संग्रह अर्थात जो बीजक है कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह 3 भागों में विभाजित है: साखी, सबद और रमैनी। कबीर दास जी की भाषा। कबीर दास जी की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मिलता है। यही कारण है कि विद्वानों ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। कबीर दास जी का व्यक्तित्व। कबीर दास जी अपने समय के महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले होने के कारण आप किसी भी बाह्य आडंबर के विरोधी थे। इन्होंने अपने समय में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध किया। अपनी साहित्यिक रचनाओं, अपने प्रखर एवं ओजस्वी व्यक्तित्व के लिए आप हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेंगे।